मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ स्थानीय लोगों को चौंका दिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी तूफान मचा दिया। यह कहानी है लोकेश माझी की, जो इंडियन रेलवे में लोको पायलट हैं, और उनकी पत्नी हर्षिता रैकवार की, जिन्होंने अपने पति को बेरहमी से पीटने की घटना को अंजाम दिया। यह दर्दनाक घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और देखते ही देखते वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लेकिन अब इस कहानी में नया मोड़ आया है। हर्षिता माफी मांग रही हैं और कह रही हैं कि वह अपने पति से बहुत प्यार करती है। कोई नहीं है, इसलिए हम तो क्या माफ़ी मांगने आए। हमारे दादा वहाँ पे भर्ती हैं, उनको कैंसर के मरीज हैं और वहाँ पे कुछ ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सब लोग वहीं पे लगे हुए हैं, इसलिए हमारे घर से कोई नहीं आया। और यहाँ पर हम आए, हमने घर वाले से कहा, हमने कहा हम वहाँ मरना मंजूर है, लेकिन यहाँ मरना मंजूर नहीं है, हमें वहाँ जाना है, पति के साथ रहना, इसलिए हम यहाँ पे आ गए थे। क्या यह माफी सच्ची है या फिर इसके पीछे कुछ और खेल चल रहा है? आइए इस कहानी को करीब से देखते हैं। लोकेश माझी और हर्षिता रैकवार की शादी जून 2023 में हुई थी। लोकेश का कहना है कि शादी को अभी ज्यादा वक्त भी नहीं बीता था कि उनकी पत्नी और ससुराल वालों ने उन्हें दहेज के नाम पर परेशान करना शुरू कर दिया। लोकेश ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि हर्षिता और उसके परिवार ने उन्हें झूठे दहेज प्रताड़ना के केस में फंसाने की धमकी दी। लोकेश का दावा है कि न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार ने कभी दहेज की मांग की थी। उन्होंने कहा, मैंने तो एक गरीब घर में शादी की थी, फिर भी मुझे इस तरह प्रताड़ित किया गया। वही लगातार हो रही प्रताड़ना से तंग आकर लोकेश ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। 20 मार्च 2025 को हुई एक घटना इन कैमरों में कैद हो गई, जिसमें हर्षिता अपने पति लोकेश को बेरहमी से पीटती और लात मारती नजर आईं। वीडियो में हर्षिता की मां और भाई भी मौजूद थे। मां ने अपनी बेटी को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन ज्यादा जोर नहीं लगाया और दोनों तमाशबीन बने रहे। यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों में गुस्सा और हैरानी की लहर दौड़ गई। वीडियो सामने आने के बाद लोकेश ने सतना पुलिस में अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने हर्षिता रैकवार, उनकी मां और भाई के खिलाफ केस दर्ज कर नोटिस जारी किया। सबूत के तौर पर पेश किए गए सीसीटीवी फुटेज ने इस मामले को और मजबूत कर दिया। लेकिन जैसे ही पुलिस कार्रवाई शुरू हुई, हर्षिता के सुर अचानक बदल गए। हर्षिता अब मीडिया के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रही है। उनका कहना है कि यह पहली बार था जब उन्होंने अपने पति पर हाथ उठाया और वह ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगी। हर्षिता ने कहा, हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं। उस दिन बहस हो गई थी, उन्होंने हमें धक्का दिया, जिसके बाद गुस्से में हमारा हाथ उठ गया। हमारी मां ने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन हम गुस्से में थीं। हर्षिता ने यह भी कहा, हम माफी मांगते हैं, हमें अपने पति को तलाक नहीं देना। अगर दोबारा गलती हुई तो हमें घर से निकाल देना। हर्षिता अपने पति से मिलने उनके घर पटना भी पहुंची, लेकिन लोकेश ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। हर्षिता रात भर घर के बाहर बैठी रही, जबकि लोकेश ने अपने बेटे को अंदर ले लिया। लोकेश का कहना है कि हर्षिता की माफी पर उन्हें भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा, वह अभी माफी मांग रही है, लेकिन बाद में कुछ भी कर सकती है। मुझे उस पर यकीन नहीं है। लोकेश का मानना है कि यह माफी सिर्फ दिखावा हो सकती है, ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। यह मामला अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग हर्षिता की माफी को सच्चा मान रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि यह सिर्फ एक नाटक है। लोकेश और हर्षिता की इस कहानी में अभी कई सवाल अनसुलझे हैं। क्या हर्षिता वाकई अपने किए पर पछता रही है, या यह कानूनी दबाव से बचने की कोशिश है? क्या लोकेश अपनी पत्नी को माफ कर पाएंगे? पुलिस की जांच और आने वाले दिनों में इस मामले का सच सामने लाएंगे। तब तक यह सनसनीखेज कहानी लोगों के बीच कौतूहल और बहस का विषय बनी रहेगी। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ।
हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।